जंगल में एक टोनी चिड़िया और उसका बेटा राजू चिड़ा रहता था। टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा बहुत ही खुशी से रहा करते थे। अरे राजू बेटा, मैं भोजन की तलाश में जंगल में जा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं पर भी मत जाना। मैं कुछ देर में भोजन जमा करके वापस आ जाऊंगी। जब तक तुम आराम से यहीं पर बैठना। ठीक है मम्मा, आप जाओ, मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। फिर टोनी चिड़िया दाना जमा करने के लिए जंगल में चली जाती है और राजू चिड़ा अकेला घोंसले में बैठा हुआ था। अरे अब मैं क्या करूं? मम्मा तो जंगल में चली गई है। मेरा तो यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं? चिड़ा ऐसा सोच रहा होता है, तभी राजू चिड़ा का दोस्त बबलू तोता वहाँ पर आता है। राजू चिड़े, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? बबलू तोते, मैं क्या बताऊं तुम्हें? मेरी मम्मा रोज दाना जमा करने के लिए चली जाती है और मेरी मम्मा जब तक नहीं आ जाती, मैं अपने घोंसले में बैठे बैठे बहुत ही परेशान हो जाता हूँ। राजू चिड़े, बस इतनी सी बात। चलो हम दोनों पास वाले जंगल में घूमने के लिए चलते हैं। बबलू तोते, मेरी मम्मा ने मुझे इस घोंसले को छोड़कर कहीं भी जाने से मना किया है। मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकता हूँ। राजू चिड़े, मैंने पास वाले जंगल में एक आम का पेड़ देखा है और उस पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे आम लगे हैं। चलो हम दोनों वहाँ पर चलते हैं और आम खाते हैं। और वैसे भी हम दोनों तुम्हारी मम्मा के आने से पहले आम खाकर वापस आ जाएंगे। अब ज्यादा मत सोचो, मेरे साथ चलो। राजू चिड़ा कुछ देर सोचता है और बबलू तोते से कहता है, ठीक है बबलू तोते, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। फिर राजू चिड़ा और बबलू तोता दूसरे जंगल में आम खाने के लिए चले जाते हैं। राजू चिड़ा और बबलू तोता दूसरे जंगल में पहुंचकर आम खाने लगते हैं। राजू चिड़ा और बबलू तोता आम खा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक चील जा रही होती है। जब चील की नजर राजू चिड़े और बबलू तोते पर पड़ती है, तो चील सोचती है, अरे वाह, ये छोटे चिड़े और तोते को यहाँ पर किसने छोड़ा है? आज मैं इन दोनों को खाकर अपना पेट भर लूंगी। आज तो मुझे शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। चलो मैं अब इन छोटे पक्षियों के पास जाती हूँ और इनको अपना शिकार बना लेती हूँ। फिर चील राजू चिड़े और बबलू तोते को अपना शिकार बनाने के लिए उनके पास जाती है। चील को अपने पास आता देखकर राजू चिड़ा और बबलू तोता बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अरे राजू चिड़े, इस चील ने हमें देख लिया है। अब तो चील हमें मारकर खा ही जाएगी। बबलू तोते, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने। फिर चील राजू चिड़े और बबलू तोते के पास आ जाती है। चील को देखकर राजू चिड़ा डरते हुए कहता है, चील आंटी, हमें छोड़ दो। हमारी मम्मा हमारा घर पर इंतजार कर रही है। अगर मैं इसी तरह सभी पक्षियों को छोड़ दूंगी और उन्हें मारकर नहीं खाऊंगी, तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। चिड़े को उसकी माँ टोनी चिड़िया ने पहले ही कहा था। अरे राजू बेटा, जब मैं जंगल में चली जाती हूँ, तब कोई पक्षी तुम्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश कर सकता है। जब कोई पक्षी तुम्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करे, तो तुम उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल देना और यहाँ से भाग जाना। राजू चिड़े को अपनी माँ की कही सारी बात याद आ जाती है और जैसे ही चील राजू चिड़े पर हमला करने वाली होती है, तभी राजू चिड़ा चील की आंखों में लाल मिर्च डाल देता है। मिर्च की जलन के कारण चील बहुत ही तड़पने लगती है। फिर राजू चिड़ा और बबलू तोता जल्दी से वहाँ से उड़कर अपने अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। राजू चिड़ा अपने घोंसले में आता है तो वो देखता है कि टोनी चिड़िया वहाँ पर पहले से ही बैठी हुई थी। राजू चिड़ा घबराया हुआ अपनी मम्मा टोनी चिड़िया के पास आता है तो टोनी चिड़िया राजू चिड़े से पूछती है, अरे राजू चिड़े, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और तुम मुझे बिना बताए कहाँ पर चले गए थे? मम्मा, मुझे माफ कर दो। आपने ठीक कहा था कि मुझे यहाँ से आपको बिना बताए कहीं भी नहीं जाना चाहिए था। मैं अपने दोस्त बबलू तोते के साथ दूसरे जंगल में आम खाने के लिए चला गया था और वहाँ हमें एक चील ने पकड़ लिया था। अब हम किसी तरह उस चील से बचकर यहाँ पर वापस आए हैं। फिर चिड़ा टोनी चिड़िया को अपने साथ जो कुछ भी हुआ सारी बात बता देता है। चलो अच्छा है कि तुम्हारी जान बच गई।
मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम यहाँ से अकेले कहीं मत जाना। अब से तुम अकेले कहीं पर भी नहीं जाओगी। हाँ मम्मा, अब मुझे सीख मिल गई है। अब मैं आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर इस तरह राजू चिड़े को अपनी गलती की सीख मिल जाती है। और फिर टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा फिर से खुशी खुशी रहने लगते।